देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया है। उस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे हैं। हमें अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। इसके साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हुए हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर पाबंदी है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों को समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। इनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल हैं। तालिबान ने उन्हीं देशों को न्योता भेजा है जिनसे उसके बेहतर रिश्ते रहे हैं। इसके अलावा इन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 200 रन पर पूरी टीम ढील हो गई और भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने 6 देशों को समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा। इनमें तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर शामिल हैं। तालिबान के उन्हीं देशों को न्योता भेजा है जिनसे उसके बेहतर रिश्ते रहे हैं। इसके अलावा इन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया। इस लड़ाई और विश्वास की कमी के परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात करते रहे हैं। हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज महापंचायत बुलाई गई है। इसके साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हुए हैं। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। दोनों ही केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 157 रनों से जीत लिया। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई और भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई है। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हलफनामा दाखिल करने की बात कही। इसके लिए समय का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। इसकी चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। शिक्षक पर्व सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। अब समय है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने कोरोना काल के मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। आज एक और
एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक पॉलिसी भी है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ की पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी हमेशा दलित वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी साथ आने की अपील की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 30,164 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,30,57,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 290 नई मौत से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 42,946 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 3,22,17,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,85,000 के पार पहुंच चुकी है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक पायलट डारियो कोस्टा ने 2 सुरंगों के अंदर प्लेन उड़ाया और वो दुनिया के पहले ऐसे पायलट बन गए हैं जिन्होंने 2 सुरंगों के अंदर प्लेन उड़ाने की हिम्मत दिखाई। इटली के रहने वाले पायलट ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी भी सुरंग के अंदर प्लेन उड़ाने के बारे में नहीं सोचा था। अब 44 सेकंड का सफर तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है।